हाय स्टूडेंट, आज हम न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम वाटर पोल्यूशन एंड दिस टॉपिक इज बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन इन एक्वाटिक फूड चेन। तो इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि जो भी इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट वाटर है, चाहे वो पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज से हो, चाहे वो पेपर मैन्युफैक्चरिंग से हो, जैसे हमारे यहां संत कबीर नगर में रैना पेपर मिल है, ये भी एक पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। मेटल एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें मेटल का एक्सट्रैक्शन होता हो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जैसे टाटा स्टील एंड डिफरेंट टाइप ऑफ अदर कंपनीज, they extract iron ore from earth and convert into different type of steel and iron material. Other one is chemical manufacturing unit, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग होती हो, वहां पे भी वेस्ट निकलने वाला, वहां से भी जो निकलने वाला वेस्ट वाटर है वो भी वाटर बॉडीज को पैल्यूट करता है। तो प्रॉब्लम क्या है? द वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम दीज डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज कंटेन टॉक्सिक सब्सटेंस, एज एग्जांपल कैडमियम, मरकरी, लेड, कॉपर। तो आपको पता ही है कि लेड क्या होता है, पॉइजनस होता है, इसलिए बच्चों के जो खिलौने होते हैं वो अवॉइड किया जाता है कि लेड कंटेन ना हो, लेड कि उसमें मिलावट ना हो, क्योंकि लेड पॉइजनस होता है। तो दीज पॉइजनस एलिमेंट रिलीज फ्रॉम दीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडस्ट्रीज। तो जब ये टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक एलिमेंट रिलीज होंगे वाटर बॉडीज में, रिवर में, पॉन्ड में, जब भी ये रिलीज होंगे तो धीरे धीरे इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट्स एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल आपको पता ही है, ईच ट्रॉपिक लेवल, नीचे से ऊपर की तरफ जो हम ट्रॉपिक लेवल पढ़ते हैं। तो हर एक ट्रॉपिक लेवल में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ये टॉक्सिकेंट्स जो सब्सटेंस है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, इनका जो लेवल है वो इंक्रीज होता जाता है एंड दे पास टू द नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट हायर लेवल। अभी मैं एक एग्जांपल के साथ आऊंगा जिसमें हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है ये धीरे धीरे किसी भी ट्रॉपिक लेवल के जो ऑर्गेनिज्म है उनमें एक्यूमुलेट होता रहता है, इजिली ये एक्सक्रीट नहीं होता है। जैसे सपोज कर लो कि हमने मान लो मार्केट से सब्जी ली, तो उस सब्जी में अगर इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड या केमिकल, उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए केमिकल या कोई हार्मफुल सब्सटेंस इस्तेमाल किए गए हैं तो उसकी कंसंट्रेशन हमारे भी बॉडी में आएगी, इजिली वो एक्सक्रीट नहीं होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म से। तो अगर ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज कंटेन कैडमियम, मरकरी, लेड, कॉपर, धीरे धीरे इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी इस सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल में, और हर एक लेवल में इनका एक्यूमुलेशन होता है सब्सटेंस का, एंड बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस and these toxic substance pass on to the next higher level, ये next higher level में भी पास होते हैं। तो उसके लिए हम एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। जैसे हमने सपोज कर लिया वाटर में डीडीटी ले लिया, डीडीटी। तो पहले डीडीटी का इस्तेमाल किया जाता था, अब तो गवर्नमेंट के थ्रू ये बैन कर दिया गया है, क्योंकि अभी हम इसका इंपैक्ट भी डिस्कस करेंगे कि क्या है। तो पहले पॉन्ड में छोटे छोटे सिस्टम, जो भी एक्वाटिक सिस्टम है, उनमें डीडीटी का छिड़काव किया जाता था वाटर बॉडीज में। तो ये जो वाटर बॉडीज में छिड़काव किया जाता है, इसकी जो कंसंट्रेशन है 0.003 ppb बिलियन। जब इनको जियो प्लैंक्टन खाते हैं, देखो दो तरह के हम जो माइक्रोब्स में जब हम आते हैं वाटर बॉडीज में, तो एक होता है फाइटोप्लैंक्टन जो प्लांट किंगडम से बिलोंग करता है, एक होता है जियो प्लैंक्टन जो एनिमल किंगडम से बिलोंग करता है। तो पहले धीरे धीरे ये जो डीडीटी जो हमने वाटर बॉडीज में, पॉन्ड में छिड़काव किया, जिसका
वो एब्जॉर्ब होगा जियोप्लैंक्टन के द्वारा। जो माइक्रोब्स हैं वो इसको एब्जॉर्ब करेंगे। इनकी कंसंट्रेशन जियोप्लैंक्टन के अंदर पहले धीरे धीरे इंक्रीज होगी, एक्यूमुलेट होगा। उसके बाद इन जियोप्लैंक्टन को स्मॉल फिश खाती है। तो स्मॉल फिश में आप देखो यहां 0.04 ppm है, स्मॉल फिश में क्या हुआ 0.05, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ दिस टॉक्सिक सब्सटेंस ये डिक्रीज नहीं हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फिर हम आते हैं लार्ज फिश में, ये 2 ppm हो गया और बढ़ गया। लार्ज फिश को खाने वाली जो बर्ड है, फिश ईटिंग बर्ड, उनमें 5 ppm। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो फूड चेन में जब ये इंटर करता है, ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो इसकी कंसंट्रेशन घटती नहीं है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है। हायर कंसंट्रेशन ऑफ DDT डिस्टर्ब द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन द बर्ड which causes thinning of egg cell and premature breaking। अब इसकी वजह से होता क्या, अगर इस DDT की कंसंट्रेशन हायर होगी पॉन्ड में, तो ये जो पॉन्ड में डिपेंडेंट, पॉन्ड पे डिपेंडेंट जो एनिमल है, तमाम ऐसे आपने देखा होगा कि जो बर्ड है वो मछलियों को खाती है और उसके बाद तालाब के किनारे ही वो सरवाइव भी करती हैं। जैसे हमारे यहाँ बकरा पक्षी बिहार है, आप अगर वहां पे देखो साइबेरियन बर्ड्स आते हैं। तो बर्ड्स में क्या है कि जब वो DDT कंटामिनेटेड वाटर लेंगे, इनटेक होगा उनके बॉडी में DDT कंटामिनेटेड वाटर का, तो जाहिर सी बात है उनके बॉडी के अंदर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो होगा वो डिस्टर्ब होगा और उसके वजह से जो एक्सेल होगी वो थिन होती जाएगी। एंड बिकॉज ऑफ थिनिंग ऑफ एक्सेल प्री मैच्योर ब्रेकिंग हो जाएगी। तो जब प्री मैच्योर ब्रेकिंग होगी तो उसके वजह से जो एग है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा और न्यू यंग्स वन फ्रॉम एग, जो जर्मिनेट होते हैं, जो भी प्रोड्यूस होने वाले हैं न्यू यंग्स वन फ्रॉम दीज एग, वो डाई कर जाएंगे, क्योंकि उसके पहले ही एग जो है वो ब्रेक कर जा रहा है, प्री मैच्योर ब्रेकिंग हो रही है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि बायोमैग्निफिकेशन, व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन? एक सिंपल सा टर्म है, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस एट ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ फूड चेन में जाएंगे तो जो टॉक्सिक सब्सटेंस है इनका एक कंसंट्रेशन का इंक्रीज होना ही बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। एंड दिस इज हार्मफुल फॉर अस, this is harmful for other animal which is dependent upon water bodies. Okay.